हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा एडवांस अकाउंटिंग का अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को एक बात पहले ही बता दूं, ये चैप्टर जो है वो है इम्पॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। बट मोस्टली ईयर में इस चैप्टर में से 15 मार्क्स में थ्योरी के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो इसके थ्योरी ऑब्वियस है यार, थ्योरी तो आपकी प्रैक्टिकल पे डिपेंड करती है कि आपका प्रैक्टिकल में आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, तो वो थ्योरी आप लोग उसी अकॉर्डिंग बनाते हो। इसमें मैं आपको सिंपल गाइस एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स नो डाउट, बट ये कंफर्म नहीं है कि वो आपका थ्योरी से आएगा या प्रैक्टिकल में आएगा, क्योंकि मैंने चेक किए हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। किसी ईयर में इसमें से लॉन्ग में ही आया हुआ है सिर्फ थ्योरी, किसी ईयर में आया हुआ है सिर्फ प्रैक्टिकल। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 2017 में इसमें से आया हुआ है एक प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का, ठीक है। 17 के बाद 18 में फिर थ्योरी आई हुई है लॉन्ग में, 19 में अगेन थ्योरी आई हुई है, इससे पहले वाले ईयर्स में भी थ्योरी आई हुई है। तो अब ये बीच में इन्होंने चेंज डाल दिया ना एक बार प्रैक्टिकल दे के, तो इससे थोड़ा सा डाउट है कि प्रैक्टिकल भी आ सकता है। और वैसे भी थ्योरी जो होती है हमारी, वो प्रैक्टिकल अगर हम करते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाती है। हम लोग उसमें कुछ अपने से भी ऐड कर सकते हैं अगर हम लोगों को प्रैक्टिकल्स आते हैं। आई होप आपको ये चीज़ पता है। थ्योरी में अगर लॉन्ग में आ जाता है आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह बताओ या पर कुछ अकाउंट्स बना के दिखाओ, तो अगर आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं ऑब्वियस सी बात है आप लोग वो चीज़ कर लोगे, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर के प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्योरी की वीडियोस भी आपको मिलेंगी, बट पहले प्रैक्टिकल्स आप लोग अपने कवर अप कर लो, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर्स के होंगे, फिर जब हम साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे, जब भी आपके लिए टाइम मिलेगा मैं थ्योरी की वीडियो भी प्रिपेयर करके डाल दूँगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको इसी चैप्टर के आसपास मिल जाएगी वो भी, ठीक है गाइस। तो हम लोग इसमें अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, +2 बेस्ड क्वेश्चंस है, जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। जर्नल एंट्री से देख के आप लोगों को अकाउंट्स बनाने हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, ध्यान से बस समझ लेना, एक बार आपको इजीली कवर अप हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट रीड कर ले एक बार अच्छे से। चेन्नई कंपनी परचेज अ मशीन फ्रॉम दी मुंबई कंपनी। चेन्नई कंपनी है, उसने क्या किया है, परचेज की है मशीन किससे, मुंबई कंपनी से, ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है जी, जो चीज़ हमने परचेज की है दैट मीन्स हायर, एक तरह से उधार पे लिया, हायर की है। हायर परचेज है, हायर पे परचेज की है कुछ टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए हायर परचेज की है, उसके बाद हम लोग उसको वापस कर देंगे, ठीक है। हायर परचेज एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 2015, पेइंग कैश, कैश कितनी पे की है 10,000, एंड अग्रीइंग टू पे 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट्स, और अग्री किया है कि नेक्स्ट वाली 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट में भी वो 10,000 ईच ऑन 31 दिसंबर को, एवरी ईयर के 31 दिसंबर को पे कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो कैश प्राइस है मशीनरी का टोटल 37250 है। 35270 की उसने मशीनरी परचेज की। 10,000 उसने जब परचेज की उसी टाइम पे कर दिया, और बाकी उसने क्या किया, उसने एग्री किया कि वो बाकी की जो पेमेंट रह गई है उसको नेक्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा 10,000 ईच ईयर में, ठीक है। टोटल 37 वैल्यू है 1000 एंड ईच ऑन। उसके बाद ये पेमेंट होगी। उसके बाद मुंबई कंपनी चार्ज, मुंबई कंपनी ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, 5% पर एनम उसने इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है। चेन्नई कंपनी राइट ऑफ 10% एवरी ईयर ऑन कैश वैल्यू ऑफ मशीनरी। उसके बाद जो चेन्नई कंपनी है, ठीक है, चेन्नई कंपनी राइट ऑफ 10% एवरी ईयर ऑन कैश वैल्यू ऑफ मशीनरी। जो वैल्यू है मशीनरी की उसमें से 10% एवरी ईयर रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स डेप हो रही है, क्योंकि मशीनरी की हर साल क्या घटेगी, डेप घटेगी, ठीक है ना। मशीनरी के ऊपर उन जो हर साल जैसे जैसे चाहे आपने थोड़े समय के लिए भी हायर की है बट उसमें घिसावट तो होती है ना, तो 10% आपको डेप्रिसिएशन बता दी। उसके बाद बता रही हैं जर्नल एंट्रीज डालनी है, जर्नलाइज दीज एंट्रीज एंड ओपन दी नेसेसरी अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ बोथ कंपनीज। दोनों कंपनीज के जितने भी नेसेसरी अकाउंट्स है दोनों बनाने हैं और जर्नल एंट्री शो करनी है। हाउ विल द मशीनरी अकाउंट अपेयर इन द बैलेंस शीट। मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा बैलेंस शीट, उसके बारे में कुछ बता रखा है कि चेन्नई कंपनी है एज ऑन 31 दिसंबर 2016, ठीक है। अब आप लोगों को इसको सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन को करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और एग्जाम में आ रखा है।
ठीक है, 2010 में आया था ये एग्ज़ाम में। तो जैसे मैंने बताया, जैसे प्रैक्टिकल्स में आ जाते हैं क्वेश्चंस, कभी कभी थ्योरी में भी आ जाते हैं, तो हम लोगों को दोनों साइड से प्रिपेयर रहना है। बहुत इजी चैप्टर है गाइस, ठीक है। आपको स्टेटमेंट आई होप क्लियर है। तो चलिए गाइस, उसके आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन को करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। और अगर जो इसकी जर्नल एंट्रीज है आप लोग रिमाइंड या याद कर लेते हो, बहुत अच्छी बात होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के बेस पे ही सारा चैप्टर है। तो अगर जर्नल एंट्रीज में आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप लोग चैप्टर ईजिली पकड़ लोगे, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इंक्लूड ईच इंस्टॉलमेंट। पहले क्या कर रखा है, जो वो ईच इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, ठीक है, वो उसको फाइंड आउट करें कि वो इंस्टॉलमेंट कितने की पे कर रहा है, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कैश प्राइस है हमारा टोटल 37250 की मशीनरी थी, मैं आपको ऊपर भी दिखा दूँ, 37250 की मशीनरी थी हमारी, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला कि 10,000 उसने पे किए 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 पेइंग कैश 10,000 रुपीज़। तो लेस कर दिया जो उसने पे किया 1/1/2015 को 10,000 रुपीज़, ठीक है। ये 10,000 रुपीज़ उसने पे कर दिया। उसके बाद लास्ट में जाके क्या बोला गया कि मुंबई कंपनी ने जो बाद में आई हैं हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स, उसके ऊपर 5% पर एनम चार्ज किया है, ठीक है। ये वैल्यू बच गई हमारी 27250। अब उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कितनी करनी थी, 10,000 की, ठीक है जी। 10,000 की उसने इंस्टॉलमेंट सेकंड पे करनी थी, बट उसमें से उसने इंटरेस्ट भी तो पे करना था, है ना, उसने उसमें से इंटरेस्ट भी पे करना था। अब इसमें उसने पूरी पेमेंट कर दी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा 10,000। सेकंड वाली में जब 27250 आया तो आप इसके ऊपर अपना 5% लगा के देखिए, इसके ऊपर आपका 5% इंटरेस्ट बनता है, दैट इज़ 1363। इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, 27250 के ऊपर 5%, 1362, ठीक है जी। 1363 अपना इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे। तो इंटरेस्ट को आप 10,000 में से माइनस कर दोगे, माइनस 10,000, तो कितनी वैल्यू बची आपकी 8637। तो ये वाली रिमेनिंग वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी। इंटरेस्ट नहीं डालोगे आप, इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके डालना है आपको, ठीक है। आपको लास्ट में देखना आपकी कितनी वैल्यू बचती है। इंटरेस्ट आपने इधर डाल दिया, इंटरेस्ट के कॉलम्स यहाँ पे अलग से बना दोगे, इतने की पेमेंट की, इतने का इंटरेस्ट था, ठीक है जी। उसके बाद आपने नेक्स्ट ईयर अगेन 10,000 की पेमेंट करनी थी, इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट 5% लगाया, दैट इज 931। वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे आ गया 95444, ठीक है जी, 9544। तो जो 9544 है, अगर आप इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट देखें 9544 के ऊपर 5%, तो ये बनता है 477। 9544 के ऊपर आपका 5% इंटरेस्ट बनता है 477, ठीक है जी। बट इसमें क्या बोला गया, अब ध्यान से यहाँ पे देखना क्या बोला गया। ये जो सेकंड एंट्री है यहाँ पे, हाउ विल द मशीनरी अकाउंट अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ चेन्नई कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2016। जो 31 दिसंबर 2016 है ना, उसके बाद जो आपकी पेमेंट की इंस्टॉलमेंट्स थी वो पूरी की पूरी आपको करनी है। समझ रहे हो मेरी बात। आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के आपने इस साइड लिख दिया, ठीक है। बट जो आपकी यहाँ पे पेमेंट लेस होनी है, पूरी की पूरी वैल्यू लेस होएगी, क्योंकि अब आपकी यहाँ पे मशीनरी क्लोज हो रही है। आगे सम करेंगे आपको और बेटर क्लियर होएगा। यहाँ पे आपको इसको बंद करना है। यहाँ पे बोला गया कि 2016 तक उसने की है पेमेंट। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त बैलेंस शीट चेन्नई की कंपनी की जो बना रहे हैं उसमें 31 दिसंबर तक के अमाउंट्स लेने हैं। 31 दिसंबर 2016 यहाँ तक होगी। जो नेक्स्ट है वो पूरी की पूरी आपको लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या समझाया। चलिए गाइस, आगे देख लेते हैं पहले इसको। आगे देखिए क्या किया हुआ है। आगे ना डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है। जैसे कि आपकी मशीनरी जब स्टार्ट हुई उसकी कॉस्ट कितनी है, आपको सभी चीज़ों को बनाना है। मतलब जो डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, उसके ऊपर जर्नल एंट्रीज है, हर अकाउंट आपको बनाना है। एक ही बुक में दूसरे का अकाउंट बनाना है, दूसरे की बुक में उसका अकाउंट बनाना है, तो आपको सब चीज़ें करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करनी है डेप्रिसिएशन की। 37250 की हमारी वैल्यू है, मैं आपको दिखा दूँ। 37250 की हमारी मशीनरी की अमाउंट है, ठीक है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी बोलेगी थी, 10% एवरी ईयर। तो 3 ईयर्स का हमारा चीज़ बनी है कि 3 ईयर्स के बाद हमारा खत्म हो गया, क्योंकि उसने लास्ट पेमेंट बोली थी कि वो 10,000 की करेगा। लास्ट वाले ईयर में हमारा कितना अमाउंट आ गया था, 9,000 के करीब आ गया था। तो 10,000 की तो उसने ईच इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी बोल रखी थी, तो लास्ट अमाउंट 9,000 के करीब आ गया। दैट्स मीन्स वो फुल्ली पे कर देगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर हमारा बना था 2017, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेप माइनस करनी है। 15 की कर दी 10%, जो वैल्यू आई उसके बाद उसके ऊपर 16 में भी कर दी, देन
नेक्स्ट में भी कर दी। तो ये तो सिंपल है बिल्कुल, आपको इसके ऊपर 10% लगाना है, देन इसके ऊपर 10% लगाना है, देन इसके ऊपर 10% लगाना, आपकी एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी जो बैलेंस बच गया 18 में। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू जो बच गई, इतने की मशीनरी की वैल्यू लास्ट में बच गई। ठीक है, 3 सालों की डेप निकालेंगे। अब आगे जो डाल रखी है वो है जर्नल एंट्रीज। गाइस आपको मैं इसमें से क्यों करवा रही हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का हो रहा था मेरे को प्रॉब्लम, क्योंकि पहले मेरे को नोट्स बनाने पड़ते थे, तो इस वजह से ये बुक में सब कुछ सॉल्व है। मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी। अगर कोई स्टेप इन्होंने दूसरे वे से कर रखा होगा, हमने कोई और मेथड करा होगा, तो मैं डेफिनेटली आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। बट जहाँ तक ये सिंपल कर रखा है तो वो उसको सिंपल ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है कि नोट्स प्रिपेयर वगैरह करूँ। इसमें नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तभी मैंने इस बुक को लिया है। तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो बुक अपनी अनसॉल्व क्वेश्चंस के लिए ली थी, उसी के लिए मैंने सोल्यूशन एक ले लिया आपके लिए, ताकि ईजिली ये क्वेश्चंस हम लोगों से हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए। और इस कोविड में हम लोग ट्यूशन तो ज्वाइन करने से रहें, तो कोशिश करेंगे कि हम खुद से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करें। ठीक है, तो बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम सब मिलजुल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आती है जो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हम लोगों की जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में क्या कर रखा है, ईयर्स बना देने हैं, 15, 16 एंड 17, 3 ईयर्स थे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट साइड। फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, मशीनरी परचेज की। मशीनरी परचेज की, देखो किसकी बुक में एंट्रीज डाल रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ चेन्नई कंपनी की बुक में एंट्रीज डाल रहे हैं। चेन्नई बुक्स की एंट्री, चेन्नई बुक्स पहले बताओ कौन थी, चेन्नई कंपनी कौन थी। चेन्नई कंपनी वो थी जिसने की परचेज की। अगर चेन्नई कंपनी ने परचेज की है कोई चीज़, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, चेन्नई कंपनी के पास क्या आया, मशीनरी। किससे आई, मुंबई कंपनी से। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी अकाउंट डेबिट। आई होप आप लोगों को जर्नल एंट्रीज की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं बेसिक से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी जर्नल एंट्रीज। थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को आता होगा जर्नल एंट्रीज का। ठीक है, तो इसके आगे देखिए सेकंड, इसके आगे आप बीइंग वगैरह लिखते हो, आई होप आपको वो चीज़ पता है। सेकंड एंट्री क्या है, मुंबई अकाउंट। पहली पेमेंट क्या की थी उसने, 10,000 की। उसी टाइम जब उसने मशीनरी परचेज की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसी समय दे दी थी प्रॉपर 10,000 की। तो एंट्री क्या आ जाएगी, मुंबई कंपनी को दी पेमेंट, किसके पास गई, मुंबई कंपनी के पास। मुंबई कंपनी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 10,000 की। इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये सेम पेमेंट नहीं हुई थी, नेक्स्ट ईयर 10,000 थोड़ा गए थे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई अकाउंट। उसके बाद हम लोगों ने हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट की पे नहीं किया था। आई होप आपको ये याद है जो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है जी, 1363931। तो हर साल जो हमने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट किसके पास गया है, चेन्नई कंपनी के पास। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुंबई कंपनी अकाउंट, मुंबई कंपनी से आया है, तो हर साल में 15 का इधर, 16 का इधर, 17 का इधर डाल दिया आप लोगों ने इंटरेस्ट। ठीक है जी, उसके बाद क्या डाल रखा है, मुंबई कंपनी अकाउंट जो बैंक अकाउंट, जो हम लोगों ने, अब देखो आप लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट डाल दिया। ठीक है, इंटरेस्ट अब आप लोगों को ऑलरेडी आपकी इसमें मुंबई कंपनी में इंक्लूडेड है। ठीक है, आप लोगों ने 10,000 की एक बार ऊपर डाली ना, मुंबई टू बैंक, सेम आप लोगों ने वो डालनी है। आपने हर साल पेमेंट 10,000 की करनी है, उसमें से इंटरेस्ट को रिड्यूस करके। ठीक है, तो आपको ये चीज़ इसमें जर्नल एंट्री में शो करनी है, क्योंकि जब आप लोग मुंबई कंपनी अकाउंट बनाओगे ना, तो ये चीज़ आपको उसमें फॉलो करनी है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज को ही किसी भी अकाउंट को बनाने के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये जर्नल एंट्रीज ऐसे ही हैं गाइस। अगर आप लोगों को लर्न करनी है तो आप लर्न भी कर सकते हैं। आई होप आपको पता है कि जर्नल एंट्रीज जैसे गिवन होती है हमें वैसे ही करनी होती है। कई जर्नल एंट्रीज के वे होती है कि उसको यहाँ से ले सकते हैं या वहाँ से ले सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक से ही चलना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट आपको जो मशीनरी गिवन है, उसके बाद फर्स्ट आपने कौन सी इंस्टॉलमेंट पे की, थर्ड आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे किया, फोर्थ आपने कितनी बार इंस्टॉलमेंट्स दी, नेक्स्ट आपने डेप्रिसिएशन कैसे पे की, नेक्स्ट उसके डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट को इंक्लूड करके। तो ये चीज़ थोड़ा सा फॉर्मेट है, अगर आप लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप लोग 4-5 सम्स करोगे तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ लर्न भी हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो ये नेक्स्ट एंट्री देखिए गाइज, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, जो हम लोगों ने डेप पे की मशीनरी के ऊपर। ठीक है, 37 जो हम लोगों ने यहाँ पे अमाउंट्स लिखे हैं, आई होप आपको पता थे। ठीक है, तो यही अमाउंट्स उठा के आप लोगों को तीनों ईयर्स में डाल देने हैं, जैसे आपने ईयर्स के अकॉर्डिंग मेंटेन किया है। ठीक है, लास्ट एंट्री आप लोगों को क्या डालनी है, जो आप लोगों का इंटरेस्ट है एंड जो आप लोगों की डेप्रिसिएशन है, उसको कंबाइन करके P&L में जाएंगे दोनों चीज़ें, P&L टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है यहाँ, डेप का अमाउंट है यहाँ, नेक्स्ट ईयर भी डेप इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ, डेप दोनों का टोटल यहाँ, दोनों का टोटल यहाँ, दोनों का टोटल यहाँ। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को जर्नल एंट्रीज क्लियर हैं जो मैंने समझाई। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, मशीनरी अकाउंट।
मशीनरी अकाउंट आप लोगों ने कैसे बनाना है, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है मशीनरी कहाँ लिख रखी है जर्नल एंट्रीज पे। मशीनरी टू मुंबई अकाउंट, मशीनरी टू मुंबई कंपनी 3720। मशीनरी अकाउंट हम लोगों ने नेक्स्ट बनाना है। मशीनरी में कौन सी एंट्री है, टू मुंबई, दैट्स मीन्स आप लोगों ने टू साइड डालनी है एंट्री, टू मुंबई कंपनी 37250। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहाँ पे मशीनरी लिख रखा है, मशीनरी मशीनरी मशीनरी, ये रही डेप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी टू में है, दैट मीन्स डेप बाय में है, तो बाय वाली साइड आप लोग डेप्रिसिएशन डाल दोगे 2015 में 3725। ठीक है, प्लस माइनस करोगे बैलेंस कैरी डाउन, यही बैलेंस ब्रोक डाउन हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, यही बैलेंस आप लोगों का ब्रोक डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर अब आप लोगों की ये वाले में देखिए, अगर जैसे हमने यहाँ से एंट्री उठाई थी, नेक्स्ट ईयर इसमें अमाउंट्स नहीं है। ठीक है, बट उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या उठाई थी, डेप, बट नेक्स्ट ईयर की डेप है 3353 डेप अगेन है, बाय वाली साइड आती है, तो आप लोग बाय वाली साइड डेप डाल दोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट जो गिवन है, बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, फिर उसी को ब्रोक डाउन करके सेम ऐसी तरह आपको नेक्स्ट ईयर की भी डेप गिवन है डाल के बैलेंस कैरी डाउन, और 2018 में आप लोगों का लास्ट में बैलेंस ब्रोक डाउन आ जाएगा 27155। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। मैंने क्या समझाई, फर्स्ट मैंने जर्नल एंट्री समझाई है आपको, देन मशीनरी अकाउंट कैसे बना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनाया हम लोगों ने, मुंबई कंपनी अकाउंट। अब आप लोग ये देख लो पहले मुंबई कंपनी कौन थी, आप लोगों को स्टेटमेंट को थोड़ा सा माइंड में रखना है। देखिए, चेन्नई कंपनी ने परचेज की थी मशीन, किससे, मुंबई कंपनी से। तो मुंबई कंपनी कौन हुई, पहले तो एक सेलर जिसने हमें सेल की ऑब्वियस है मशीनरी, तो वो कौन है, सेलर। ठीक है, तो मुंबई कंपनी अकाउंट बना रहे हैं। अब मुंबई कंपनी के अकाउंट में एंट्रीज कैसे डलेंगी। ठीक है, मुंबई कंपनी है जिसने हमें मशीनरी दी, मुंबई कंपनी को क्या रिसीव हुआ, मुंबई कंपनी को कैश रिसीव हुआ, हम, ठीक है ना, हम लोगों ने मशीनरी ली। ठीक है, तो मशीनरी हमारी कहाँ से आई, मुंबई कंपनी से, मशीनरी टू मुंबई कंपनी, आप ऐसे भी एंट्री देख सकते हो, मशीनरी टू मुंबई कंपनी। ठीक है जी, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं ये चीज़ समझ आ रही क्या किया, तो आप लोग अगेन वापस जर्नल एंट्रीज पे अपनी आ सकते हो। ठीक है, पहले हम लोगों ने इसी में से मशीनरी अकाउंट देखा था जहाँ जहाँ मशीनरी थी, अब आप लोगों ने इसी में से जहाँ जहाँ आपको मुंबई कंपनी दिख रही है, क्या दिख रही है, मुंबई कंपनी। ठीक है, मुंबई कंपनी यहाँ लिख रखी है, दैट्स मीन्स बाय वाली साइड आएगी मशीनरी 37250 की। ठीक है जी, देखिए बाय वाली साइड पहले मशीनरी डाल दी 37250 की। ठीक है, सेकंड आपने देखना है मुंबई कंपनी कहाँ लिख रखी है, सेकंड को एंट्री में भी लिख रखी है मुंबई कंपनी अकाउंट टू बैंक, टू वाली साइड बैंक, तो आप लोगों ने यहाँ पे टू वाली साइड बैंक में 10,000 रुपीज़ डाल देने हैं, फर्स्ट एंट्री। ठीक है जी, उसके बाद अगेन देखो मुंबई कंपनी कहाँ है, ये लिख रखी टू, थर्ड एंट्री में भी मुंबई कंपनी लिख रखा है टू मुंबई कंपनी, क्या है इसमें, इंटरेस्ट, दैट मीन्स बाय वाली साइड। तो बाय वाली साइड आप लोग इंटरेस्ट कितने का डालोगे, 1363, बिकॉज हम लोग 2015 की पहले डालेंगे एंट्रीज, देन 16, देन 17, हमेशा लाइन वाइज चलना है, 1363, तो आप लोगों ने इसका इंटरेस्ट डाल दिया 1363। ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों को और देखिए, उसके बाद अगेन मुंबई कंपनी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 10,000, अगेन है मुंबई कंपनी, तो आपने इसको भी डाल दिया। उसके बाद अगेन कहीं मुंबई कंपनी है, नहीं है, फर्स्ट 4 एंट्रीज में आपको मुंबई कंपनी मिल गया। ठीक है, तो हम लोगों ने गिनती कर लीजिए 1 2 3 एंड 4 एंट्रीज ही डाली है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4, तो प्लस माइनस किया, हम लोगों का बैलेंस आ गया कैरी डाउन, दैट इज 18613। ठीक है जी, 18613 आ गया, आप लोगों ने इसको नेक्स्ट ईयर ब्रोक डाउन कर दिया, ये बैलेंस आप लोगों ने ले लिया। बाकी अगेन चीज़ें आप लोगों ने वही करी जो नेक्स्ट ईयर में आपकी जाती हैं, जिसमें मुंबई कंपनी लिख रखा है। अब देखो फर्स्ट एंट्री में मुंबई कंपनी है, पर क्या ये एंट्री के अमाउंट 2016 में है, नहीं है, तो स्किप कर दो। इसमें भी मुंबई कंपनी है, क्या ये 2016 में है, नहीं है। इसमें भी मुंबई कंपनी है, इसका इंटरेस्ट है 931 2016 में, तो 2016 में आप लोग इंटरेस्ट डाल दोगे 931 का। ठीक है जी, सेम अगेन वाली एंट्री जो आएगी जिसमें हम लोगों ने पेमेंट की है मुंबई कंपनी टू बैंक, इसमें भी 10,000 दोनों साइड है, तो आप लोग इसको भी डाल दोगे, ऑब्वियस है। ठीक है, तो प्लस माइनस करोगे आप लोगों का इसका भी बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 9544। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको भी ब्रोक डाउन कर दोगे, देन लास्ट ईयर में भी सेम चीज़ आप लोगों को रिपीट करनी है, एंड देन आपका लास्ट में आके जब आपका बैलेंस ब्रोक डाउन या कैरी डाउन इस साइड नहीं आया ना, दैट्स मीन्स आप लोगों का अकाउंट क्लोज हो चुका है, एग्जैक्टली बैलेंस आप लोगों का मैच हो जाएगा बिना कैरी डाउन के। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाना है, हम लोगों का इंटरेस्ट अकाउंट, देखिए आपको दिख गया होगा इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी आप लोगों को जर्नल एंट्रीज को फॉलो करते हुए बनाना है इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कहाँ पे है, थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट टू मुंबई कंपनी, तो थर्ड मुंबई कंपनी, और कहीं पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ये देखिए ये रहा इंटरेस्ट अकाउंट बाय P&L, बाय
P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में डालना है बट सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का नहीं। P&L का कितना है 1363, दैट्स मीन ये वाली जो हम लोगों की इंटरेस्ट की एंट्री है, बाय वाली साइड इंटरेस्ट है, ठीक है, टू मुंबई कंपनी, टू वाली साइड आप पहले 2016 में मुंबई कंपनी डाल दोगे, टू मुंबई कंपनी 1363। सेम एंट्री आप लोगों को नीचे जाकर P&L में मिल रही है, टू इंटरेस्ट, P&L टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो P&L अकाउंट तो लिखोगे आप वहाँ पे, बट अमाउंट आप लोग सिर्फ इंटरेस्ट का डालते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ छोटी सी पता है, ये +2 का हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, 1363, तो ये चीज़ आप लोग बाय वाली साइड डाल दोगे। सेम रिपीट यही नेक्स्ट ईयर में होएगा और सेम रिपीट यही नेक्स्ट ईयर में होएगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों ने बनाया डेप अकाउंट, सेम यही वे फॉलो होना है जो इंटरेस्ट में हम लोगों ने फॉलो किया। डेप की भी आपको 2 एंट्रीज मिलेंगी, एक ये वाली और एक इसी में डेप है जो इंटरेस्ट वाली है इसी के साथ। तो ये डेप में भी आप लोग सेम वही चीज़ रिपीट करोगे। आप लोग एक बार अकाउंट देख लो, डेप का बहुत ही ईजी है गाइस, फटाफट हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक साइड की एंट्रीज गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि बोथ पार्टीज की आपको शो करनी है। आई होप आप लोगों ने रीड किया था अच्छे से। देखिए, इन दी बुक्स ऑफ बोथ दी कंपनीज, दोनों कंपनीज की बुक में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक कंपनी की बुक बनाई है, इन दी बुक ऑफ चेन्नई कंपनी, ठीक है जी, चेन्नई कंपनी की बुक बनाई है। अभी हम लोगों ने मुंबई कंपनी की बुक बनानी है, तो अब हम लोग बना रहे हैं मुंबई कंपनी की बुक। देखिए आपको शो हो गई है, इन दी बुक्स ऑफ मुंबई कंपनी, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्रीज मोस्टली आप लोगों की सेम ही है, बट थोड़े से डिफरेंस है इसके आगे, आपको बताती हूँ मैं वो कौन से हैं, ठीक है। एंट्री में क्या चेंज आएगा, एंट्री आपके ऑपोजिट हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री उसकी क्या थी, मशीनरी टू मुंबई कंपनी, मशीनरी हम ले रहे हैं मुंबई कंपनी से, ठीक है। अब ये मुंबई कंपनी की बुक्स हैं तो वो अपना नाम तो शो ऑफ करेगी नहीं, उसने दी किसको है, मुंबई कंपनी ने दी किसको थी, वो चेन्नई कंपनी का अकाउंट था, उसने अपना नाम नहीं शो किया, उसने सामने वाली पार्टी का शो किया। अब ये मुंबई कंपनी है तो ये खुद का नाम नहीं शो करेगी, सामने वाली का शो करेगी, ठीक है ना। तो उसमें हमारी पहली एंट्री क्या थी, मशीनरी ली है हम लोगों ने किससे, मुंबई कंपनी से, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। मशीनरी उसमें 2 में थी, यहाँ पे मशीन हम लोगों की जो कंपनी का नेम था उस साइड पिछली एंट्रीज में 2 साइड में था, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोगों को कंपनी का नाम ऊपर आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट पार्टी की कंपनी है। तो चेन्नई कंपनी अकाउंट डेबिट टू, मुंबई कंपनी ने क्या किया है, उसको चेन्नई कंपनी को सेल, हायर पे सेल की है उनको, टू हायर सेल अकाउंट, तो ये अमाउंट डाल दिया। सेकेंड उन लोगों ने हम लोगों को क्या पे किया, उसके ऊपर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैश पे की, तो कैश अकाउंट टू किससे आई हम लोगों को, चेन्नई कंपनी से। थर्ड एंट्री में उन लोगों ने हमको क्या पे किया, इंटरेस्ट, तो चेन्नई कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया तो हम इंटरेस्ट की एंट्रीज डाल दी हम लोगों ने, सिंपली उसी के जैसा है बिल्कुल। आप लोगों को कुछ भी इसमें वो नहीं है कि टफ है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट टू, जो हम लोगों ने कॉमन एंट्री डाली थी 10,000 की, इसमें एक ये लास्ट वाली एंट्रीज है जो दोनों डिफरेंट है, बाकी की एंट्रीज नो डाउट पिछली एंट्री से मिल गई, आप लोगों की मैचिंग हो गई, थोड़ा सा ऑपोजिट किया है एंट्रीज को, बाकी मैच हो गई, ठीक है। बट जो ये लास्ट वाली एंट्री है हम लोगों ने लास्ट में कैसे डाली थी, P&L टू इंटरेस्ट टू डेप, है ना, बट इसमें नहीं होएगा ये, इसमें इंटरेस्ट पहले तो आएगा P&L से ही, इंटरेस्ट वाली ऑपोजिट होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई कि P&L टू इंटरेस्ट किया था उसमें हमने, P&L टू इंटरेस्ट, तो यहाँ पे ऑपोजिट होगी इंटरेस्ट टू P&L, ठीक है। बट जो उसमें डेप थी, अब यहाँ पे डेप नहीं आएगी क्योंकि डेप थोड़ा पे करेंगे हम लोग, ऑब्वियस है हम लोग मालिक हैं, ठीक है। तो डेप नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, हायर सेल टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपने फर्स्ट एंट्री डाली है ना, चेन्नई कंपनी अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट, इस कंपनी इसको उल्टा देना है, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपने इसकी ट्रांसफर कहाँ पे करनी, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको शो करना है जर्नल एंट्रीज को कि इतने की मशीनरी आप लोगों ने हायर पे दी थी इतने टाइम के लिए, तो ये एक एंट्री लास्ट में आपको शो करनी है, और डेप की एंट्री इसमें से गायब होने वाली है, हुई है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट अब आप लोगों ने इस जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग जो जो अकाउंट आपको लगते हैं बनाने हैं, सिंपली पहले बनाया चेन्नई कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ भी जर्नल एंट्रीज में चेन्नई लिखा है आप उठा लो, चेन्नई लिख रखा है, टू वाली साइड डालोगे आप, टू हायर सेल्स 37250, तो टू वाली साइड टू हायर सेल्स 37250, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री में भी चेन्नई लिख रखा है, चेन्नई लिख रखा है, बाय वाली साइड है कैश, तो बाय वाली साइड आप लोग बैंक डाल दोगे, दैट इज 10,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, नेक्स्ट एंट्री में चेन्नई लिख रखा है, चेन्नई कंपनी टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो टू वाली साइड इंटरेस्ट डाल दोगे 1363 का, तो ये देखिए टू वाली साइड इंटरेस्ट डाल दिया 1363 का। नेक्स्ट एंट्री में अगेन चेन्नई है, तो बाय वाली साइड है बैंक, तो बाय वाली साइड बैंक डाल दोगे आप
डिट्टो वही चीज़ कर रखी है जो पिछले में की थी। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ मैं आपको अब नहीं समझा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। जर्नल एंट्रीज में से आपने ये सेम चीज़ रिपीट इसमें की है। देन आप लोगों ने एक हायर सेल का जो अकाउंट, मैंने हायर सेल की 2 एंट्रीज है, एक लास्ट में है, एक सबसे पहले है, तो उसी के अकॉर्डिंग हायर सेल की एंट्री डाली। देन अगेन इंटरेस्ट अकाउंट बनाया। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई सिंपल। अब आती है बैलेंस शीट की बारी। किसकी बारी आती है जी? अब बैलेंस शीट की बारी। अब बैलेंस शीट में आप लोगों को क्या करना है मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए आपको क्या बोला गया था कि बैलेंस शीट की जो ट्रीटमेंट है आप लोगों को 2016 की लेनी है। बैलेंस शीट की जो ट्रीटमेंट है आप लोग बैलेंस उसका क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, हाउ विल द मशीनरी अकाउंट अपेयर इन दी बैलेंस शीट। मशीनरी अकाउंट बैलेंस शीट में कैसे प्रिपेयर करोगे ऑफ चेन्नई कंपनी। 31 दिसंबर 2016 से रिलेटेड आइटम्स आपको ओनली लेनी है, उसी का डेप माइनस करनी। बाकी जो भी है उसको आप लोग दूसरे वे से लोगे। देखो जैसे कि अब पहले यहाँ पे देख लो, 2016 को बैलेंस कितना था आपका, 1/1/2016 को डेप मशीनरी का बैलेंस कितना था, डेप माइनस करने के बाद 33,525 तो मशीनरी अकाउंट में आप लोगों ने जाके मशीनरी बैलेंस शीट में जाके आप लोगों ने पहले मशीनरी लिखी 33,525 की। ठीक है, फिर 2016 की डेप उसमें से माइनस कर दी, तो आपकी जो वैल्यू आ गई, ओनली उन्होंने बोला 2016 की ट्रीटमेंट करनी है। तो 2016 की स्टार्टिंग में इतना अमाउंट था, उसके लास्ट तक पहुंचने में इतनी डेप माइनस होगी, तो लास्ट में इतनी वैल्यू बचगी। बाकी जो भी अमाउंट है उन्होंने बोला है कि वो बैलेंस शीट में जो भी देखो। अब 2016 के बाद कौन सा ईयर आता है, 2017। अब जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में अकाउंट बनाया था, आपकी हेल्प करेगा। स्टार्टिंग में उन लोगों का 17 में उन लोगों का कितना बैलेंस लेफ्ट था, 16 तक की सारी पेमेंट हो चुकी है, डेप डुप लेस कर दी है। ठीक है, 17 में उनका कितना बैलेंस लेफ्ट था, 9544। ठीक है, तो ड्यू पेमेंट उनकी कितनी रहेगी जो अभी उन लोगों ने पे करनी है, ड्यू टू मुंबई कंपनी, दैट इज 9544। तो आप लोग इसको लेस करके आपकी वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्टली। बहुत इजी थे, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली जर्नल एंट्रीज के बेस पे इन क्वेश्चंस को ट्रीट करना है कि ये लोग क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है गाइस, अभी मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर है और आप लोग उसको क्लियर कर पाओगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट आपको जर्नल एंट्रीज अगर आपका बेस बन गया तो नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं आपके लिए। तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।